प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 का भूगोल का वन एवं वन्य जीव संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँ। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सबके बीच प्रश्न को हल करवाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरे YouTube चैनल का नाम अनीश बाबा ऑफिशियल है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और क्योंकि कमेंट बॉक्स में राय जो आते हैं वो पढ़ाने के लिए या यूट्यूबर जो भी होते हैं उनको अग्रसर करते हैं उनके कामों में। तो मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम पेपर और एक पेन लेके बैठ जाएं, ताकि जो प्रश्न मैंने लिखवाया है, बताया है, या जो चर्चा करने वाले हम लोग हैं वीडियो में, वो चर्चा जो है परीक्षा पर ही होगी और लगभग वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कक्षा 10 के वन एवं वन्य जीव संसाधन से। जो भी टिपिकल जो भी चीज़ बताए जाएंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे। तो मैं चाहूँगा आप रफ और पेन लेके मतलब बैठे रहें। भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। पहला प्रश्न है, भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसको नोट करेंगे आप। पहला प्रश्न मैंने लिखा है, भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी भारत में पाए जाने वाले जो वन हैं उनकी विशेषताओं का वर्णन कर रहा है। तो मैंने उत्तर में लिखा है, अनेक प्रकार के वनों की उपलब्धता, यानी भारत में अनेक प्रकार के वन पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, ज्वारीय वन, अनेक प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो पहला आपका हेडिंग होगा कि भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उसमें लिखेंगे पहला, अनेक प्रकार के वनों की उपलब्धता। दूसरा है, आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा, यानी आर्थिक रूप से, यानी ये जो वन पाए जाते हैं ना, वो भारत के इकोनॉमिक सेक्टर को इंक्रीज करते हैं, अर्थात बढ़ाते हैं। जैसे सागौन हो गया, शीशम हो गया, आम हो गया, जितने भी वन हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं। भारत में ऐसे वन पाए जाते हैं जिससे हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, हम कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अच्छे तरीके से चलती है। आगे एक और है, वन्य जीवों से भरा हुआ वन। ये जो जंगल है ना, यह वन्य जीवों से भरा पड़ा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो जंगल है इसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। वह जीव जंतु जो है, आप मतलब हम लोग तो डरते भी हैं कि उसमें जंगल में बाघ है, चीता है, हाथी है, ये है, वो है, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमारी मदद करते हैं। मैं आपको रोकना चाहूँगा, वन्य जीव से भरा वन हमको क्यों पढ़ना चाहिए। माना कि आपके पास एक डॉग है, आपने एक डॉग रखा है और आप उसको रोज घुमाने ले जाते हैं, आप उसको रोज उसकी सैर कराते हैं, लेकिन जितने दूर में वो कुत्ता है ना, वो डॉग है, वो आपको सुरक्षित रखता है। अर्थात कहीं ना कहीं जंगल में जीव जंतु जो है ना, वो अगर नहीं रहेंगे तो लोग पेड़ों को काट करके ना अपना आवास बना लेंगे, अर्थात लोग पेड़ों को काट करके उसको खत्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये तो डर बना है कि हम पेड़ जंगल में जाएंगे तो जीव जंतु हैं तो हम उनको काटेंगे नहीं, और काटेंगे नहीं तो हमारा प्रत्यक्ष रूप से एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो हमारा मदद करेंगे। और कैसे मदद करेंगे, तो वो बचेंगे तो पेड़ पौधे बचेंगे, और पेड़ पौधे बचेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, 1 2 3 जो उदाहरण है, 3 विशेषता जो है आपको मैंने बता दिया। अगला है, वनों के हाथ से आप क्या समझते हैं। वनों के हाथ से आप क्या समझते हैं, इससे होने वाली समस्याओं को लिखिए। यानी वनों के हाथ से होने वाली समस्याओं को लिखना है। पहले तो वनों के हाथ को समझना है। तो उत्तर में पहले लिखेंगे हम लोग, अभी उत्तर मैंने नहीं, इसका कुछ पॉइंट नोट किया है। उत्तर में आपको लिखना क्या है, वनों के हाथ के से क्या समझते हैं। तो उत्तर में लिखना है, निरंतर जो है वन में हो रही कमी को, या वृक्षों के उत्पादन, या जंगलों में हो रही कमी को, या जंगलों के क्षेत्रफल के कम होने के कारण को हम क्या कर सकते हैं, वनों का ह्रास कर सकते हैं। अर्थात दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ रही है तो आप जाहिर सी बात है कि लोग काट के अपने पेड़ पौधों को काट करके जो है आवास बनाएंगे, अनेक प्रकार के संसाधन में प्रयोग करेंगे तथा बड़े बड़े रेलवे या यूँ कहते हैं रेलवे का जो रास्ता होता है या नेशनल हाईवे जो होता है वो उससे ही गुजरता है, जंगलों के बीचों बीच से। तो जनसंख्या जो है वो जंगलों को काट रही है, और काट करके जैसे झूम की कृषि करना, चारागाह युक्त वनभूमि बनाना, या अनेक प्रकार की बातें हैं, इससे इसका ह्रास होता है। इससे होने वाली समस्याओं को लिखिए, इससे क्या क्या समस्या होती है। तो उत्तर में आप तो पहले ये मैंने बता दिया कि वन के ह्रास का परिभाषा मैंने आपको बता दिया। दूसरा हेडिंग होगा, इससे होने वाली समस्या। कौन कौन समस्या हो सकती है। पहला दिया है मृदा का अपरदन, यानी मृदा का अपरदन होगा। जैसे कोई पेड़ है और वो पेड़ जो है खड़ा रहेगा, जिंदा रहेगा, वो स्टेबल है, तो उसके रूट्स में इतनी ताकत होती है, वो पेड़ों के मिट्टियों को पकड़े रहता है। जहाँ से पानी कितना भी तेज जाए तो अपने मतलब वो बचा के रखता है, किसी तरीके से वो मिट्टी को अपरदित नहीं होने देता।
तो कहीं ना कहीं मृदा के खत्म होने से, सॉरी, जंगल के खत्म होने से जो है, वनों के हाथ से जो है, सबसे बड़ा कारण क्या बनता है? मृदा का अपरदन। मृदा का अपरदन होने लगता है, अर्थात मिट्टी का कटाव होने लगता है। जब हम जंगलों को काट के साफ कर देंगे तो मिट्टी का कटाव होने लगेगा। वर्षा में कमी, आप जानते हैं, आपको बताया भी गया होगा, क्लास 6 to 8 में ही बता दिया जाता है, उसको बोलते हैं वाटर साइकिल, जल चक्र। उसमें जंगल का भी, यानी वर्षा में जो वर्षा होने में जल चक्र में बताया गया कि पेड़ पौधों के रहने से ही बारिश होती है, या बहुत सारे और मौसम, जलवायु, धरातल, स्थलखंड की बनावट, टेम्परेचर, संघनन, वाष्पन, तमाम प्रकार की चीजों से मिलने से वर्षा होती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें पेड़ पौधों का भी योगदान है। इसलिए यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वर्षा में कमी होगी। पारिस्थितिकी तंत्र की क्षति, जो हमारा इन्वायरमेंट है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसकी क्षति होगी। आगे अगला प्रश्न कह रहा है, वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, उल्लेख कीजिए। यानी जंगली जीवों को बचाने की जरूरत क्यों है, इसका उल्लेख करना है। तो क्या क्यों जरूरी है हमें जंगली जीव को बचाने के लिए? तीसरा प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों, यानी जंगलों में रहने वाले जीव जंतु को बचाने की आवश्यकता क्यों है, उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता। हेडिंग होगी वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता। उत्तर तो हो ही गया। अब आप लिखेंगे इसमें, वनों के ह्रास के कारण एवं उसको बचाने के उपायों को बताइए। अब इसमें जो सेम प्रश्न बन रहा है, वनों के ह्रास के कारण एवं उसको बचाने के उपायों को बताइए, और वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, उल्लेख कीजिए। देखिए, पहले इसको समझते हैं, वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता इसलिए कि जो जीव जंतु हैं वो जंगलों में यदि बचे रहेंगे तो लोग जंगलों को काटेंगे नहीं, और जंगलों को काटेंगे नहीं तो हमारा इन्वायरमेंट या हमें ऑक्सीजन उचित मात्रा में मिलेगा। अर्थात जरूरी नहीं है कि हम जंगली जीव जंतुओं को मारें और मार करके अपना आवास बनाएं। हो सके तो पेड़ पौधे लगाएं, और तब जो है हम उसको, या तो जंगली जीव जंतु उसमें आ सकते हैं, रह सकते हैं, तो ठीक है, अगर कोई बात नहीं, अगर पेड़ पौधे लगाते हैं तो आप एक दो घर बना सकते हैं, आप एक तो जमीन का जो भूखंड है उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पेड़ लगाना है तो पेड़ काट सकते हैं इमरजेंसी के लिए। ऐसा नहीं कि आप जो है पेड़ काटते चले जाए, पेड़ काटते तो धीरे धीरे पूरा इन्वायरमेंट जो हमारा बिना पेड़ का हो जाएगा, हम कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता जरूरी है। वनों के ह्रास के कारण एवं उसको बचाने हेतु उपायों को बताइए। वनों के ह्रास के कारण क्या है? अधिक जनसंख्या है, झूम की कृषि है, मृदा का अपरदन है, अनेक प्रकार की चीजें हैं, जिससे जंगली जो जंगल का जो पेड़ पौधा है उसको लोग काट रहे हैं, जंगल को साफ कर रहे हैं। झूम की कृषि आपको बताया गया होगा 6 to 8 में, कि लोग जंगलों को काट करके या प्राकृतिक वनस्पतियों को काट करके कृषि करते हैं। इससे जो है इसकी जो ह्रास हो रहा है, इसका जो कमी है वो आ रहा है। वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन, झूम की कृषि, ईंधन, इमारती, देखो इसका ट्रिक भी किया गया है। वनों के ह्रास के कारण एवं उसको बचाने के उपायों को बताइए। तो इसका जो नीचे वाला जो हेडिंग है, ये वाला, वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन। आप जानते हो वनों को काट करके लोग कृषि योग्य भूमि बना दे रहे हैं। दूसरा, झूम की कृषि, मैंने अभी आपको बताया झूम की कृषि किसे कहते हैं। तो लोग क्या करते हैं ना, इसमें जंगल प्राकृतिक वनस्पतियों को काट करके, पेड़ पौधों को काट करके वहाँ कृषि करते हैं, और कृषि करने के पश्चात उसका जो डंठल होता है कृषि यानी अनाज का, जो पौधे का, उसको जला करके फिर दूसरी जगह खेती करने जाते हैं, तो उसको झूम की कृषि कहते हैं। तो कहेंगे प्राकृतिक वनस्पतियों को काट करके और तब जो है वहाँ कृषि की जाती है। ईंधन व इमारती लकड़ी की बढ़ती मांग, ईंधन व जो इमारती लकड़ी है उसकी मांग बढ़ रही है, जिसके कारण लोग पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जैसे सागौन हो गया, या अनेक जो कीमती लकड़ियां हैं उनकी मांग बढ़ती चली जा रही है। वनों का चारागाहों में परिवर्तन, जो जंगल है ना उसका चारागाहों में परिवर्तन हो जा रहा है, जिसके कारण वनों का ह्रास हो रहा है। जैसे मान लीजिए चारागाह बना दिया गया, जैसे पेड़ पौधे जंगल है उसको चारागाह बना दिया गया, तो कहीं ना कहीं उसमें प्राकृतिक वनस्पतियां नहीं उगेंगी, पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, तो ह्रास तो हो ही जाएगा। इसके बाद खनन के कारण जो है भी क्या होता है, वनों का ह्रास होता है। जैसे खनन तो पता ही आपको, खोद के निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। किसी भी चीज को खोदने, जैसे खनिज में इसको समझते हैं, जैसे खनिज में बताया जाता है, उसी खनन के कारण जो है वनों का ह्रास होता है। जहाँ खनन का काम होगा वहाँ जो पेड़ पौधे लगे होंगे वो जो है कि खत्म हो जाएंगे। आगे, रेलवे तथा राजमार्ग के कारण, आपको मैंने आगे ऊपर वाले प्रश्न में बताया, जो रेलवे होता है, रेलवे की जो लाइन होती है, जो रेलवे का रास्ता होता है, नेशनल हाईवे होता है, जो राजमार्ग होता है, अक्सर कहीं ना कहीं जंगलों से होकर गुजरता है, जिसमें अनेक पेड़ पौधों को काटना पड़ता है। आगे, प्राकृतिक कारण भी है, जैसे क्या, भूकंप, भूस्खलन, वनाग्नि। भूकंप भी आने से जो है पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद भूस्खलन, लैंडस्लाइड होने से भी पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं।
वनाग्नि यानी वनों में आग लगने से भी पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं। तो लगभग 4 से 5 नहीं 6 हम कह सकते हैं, 6 कंडीशंस आपको बताएं। इन कंडीशंस के कारण जो है वनों का ह्रास होता है। उपाय क्या है? अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर, पहला है अधिक से अधिक वृक्ष लगा। कैसे उपाय क्या करना है? तो अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे तो जंगल का विस्तार होगा, और जंगल का विस्तार होगा तो वनों का ह्रास नहीं होगा, वनों का विस्तार होगा। वनों का विस्तार करके, और वनों का विस्तार करने का मतलब कहीं ना कहीं हमें प्राकृतिक वनस्पतियों का विस्तार करना है, जिससे वनों का विस्तार हो सके। वनों को व्यवसाय के साथ न जोड़कर, अब जंगल को ना व्यवसाय के साथ जब जोड़ेंगे, उसकी लकड़ियों का आयात निर्यात करेंगे, वनों को कहीं ना कहीं एक संसाधन मान लेंगे कमाने का, तो ये स्पष्ट है कि वनों का ह्रास होगा। 100 बात की एक बात कि यदि जनसंख्या संसाधन को लिमिट से यूज करे तो संसाधन खत्म होने वाले नहीं है। अर्थात वनों का प्रयोग यदि लिमिट से हो, पेड़ पौधों का प्रयोग लिमिट से हो, और ये भी ध्यान देना पड़ेगा मानव को कि कहीं ना कहीं हमें जंगल लगाना चाहिए, तत्पश्चात वनों का ह्रास नहीं होगा। तो बच्चों, आज 3-4 क्वेश्चन लेके मैं उपस्थित था। वनों के ऊपर ही क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट करना चाहिए, और नोट करके और उसका उत्तर आप स्वयं वीडियो में देख करके समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आता है जो भी है तो अगली वीडियो में इसका समाधान करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।